प्रिय भैया बहनों, इससे पिछले 2 कक्षाओं में हमने ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज के बारे में बताया। एच, पी और बी, साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक और कॉट के संबंधों के बारे में जानकारी मैंने आपको दी थी। अब ये तीसरे कालांश में trigonometric ratios of some specific angles. As we know that up to class 10th we have to know the value of 0 degree, 30 degree, 45 degree, 60 degree and 90 degree. To find the value हम लोग एक टेबल बनाते हैं सेल्फ, अगर नहीं जानकारी हो तो फिर उसके हिसाब से। तो 0 डिग्री से शुरू करना रहता है तो हम एक टेबल बनाते हैं। 0 लिखते हैं, 5 वैल्यू है तो 0, 30 के लिए 1, 2, 3, 4 कंटिन्यूअसली लिखते हैं। उसके बाद लास्ट में जो 4 होता है उससे हम उसको डिवाइड करते हैं। 0/4, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, फिर उसको हम सिंपल करते हैं। अब सिंप्लीफाई फॉर्म में वो 0, 1/4, 2/4 मीन्स 1/2, 3/4, 1 आता है। फिर हम उसका स्क्वायर रूट निकालते हैं। तो 0 का स्क्वायर रूट 0, 1/4 दैट इज 1/2, 1/2, 1/√2 एंड 3/4 √3/2 और ये 1। उसके बाद थीटा के सामने हम सभी वैल्यू लिख देते हैं। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 और 90। ये जो हम वैल्यू प्राप्त किए रहते हैं ऊपर के टेबल में, वो साइन का वैल्यू होता है। साइन 0 डिग्री 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 1। अब हम इस क्रम को, ऑर्डर को रिवर्स करते हैं। जो 90 का वैल्यू है वो 0 का होता है, फिर उसको रिवर्स करते हैं। तो cos 0 1, cos 30 रिवर्स लिखते हैं, √3/2, 1/√2 बीच में रह जाता है, फिर 1/2 और 0। जैसा हम जानते हैं tan = sin बाई cos होता है, तो दोनों को डिवाइड करते हैं। 0/1 = 1, 1/2 upon √3/2 that is 1/√3, 1/√2 divided by 1/√2 that is 1, and √3/2 divided by 1/2 that is √3. And when 1 is divided by 0, the result will be undefined. infinity कहा जाता है उसे, not defined. अब जैसा कि हम जानते हैं, जो साइन का कन्वर्स साइन का डेरिवेटिव्स कॉसेक होता है, तो 0 का जब करेंगे तो 0/1 लिख सकते हैं। उसको उल्टा करेंगे, नॉट डिफाइंड। 1/2 का 2, 1/√2 का √2, √3/2, 2/√3 और फिर 1/1 1 होता है। ऐसे ही सेक 0 डिग्री 1 का 1/0, तो फिर 1/0 तो 0/1 तो 1 हो जाता है, √3/2। इसको केवल हम सेक थीटा बराबर 1/cos होता है, उल्टा करते हैं, 2/√3 √2 2 और फिर वही अनडिफाइंड कॉट का उसी तरह से इन्फिनिटी, नॉट डिफाइंड, √3 1, 1/√3 और 0 होता है। अब trigonometrical ratios of 45 degree, how we can obtain them with the help of a right angle triangle. तो 45 डिग्री का 30 का भी होता है, 0 का भी होता है, 60 का भी होता है, 90 का भी होता है। तो हम यहाँ एक trigonometric ratios of 45 degree. Here we see ABC is a right angle triangle, right angled at B. Suppose that यह
एक आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू ए. As we know that in isosceles triangle the angle opposite to equal sides are equal, therefore angle A will be equal to angle C. और ये 90 है तो दोनों 90 होगा, तो डिवाइड करेंगे तो 45 डिग्री होता है, सिंस चूंकि ए बी बी सी के बराबर है. अब हम लेट ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू ए, हाइपोटेनस ए बी निकालेंगे, ए सी निकालेंगे, तो ए बी स्क्वायर जोड़ बी सी स्क्वायर, ए स्क्वायर जोड़ ए स्क्वायर रूट अंडर 2a स्क्वायर, ए स्क्वायर का रूट अंडर ए और 2 का रूट 2. फॉर एंगल ए sin 45 डिग्री P by H, that is P by H BC by AC, तो A अपॉन रूट 2a, A से A कैंसिल होगा 1 by रूट 2. सिमिलरली cos 45 डिग्री B by H AB by AC A by रूट 2a, that is equal to 1 by रूट 2 tan 45 डिग्री P by B, फिर BC by AB A अपॉन A, that is equal to 1, और फिर sin 45 को रिवर्स करेंगे तो h बाई पी, तो रूट 2 आएगा cot 45, फिर b बाई पी, फिर वो 1 के बराबर आएगा, और sec 45 डिग्री h बाई बी वह जो है रूट 2 के बराबर, रूट 2 बाई 1, दैट इज इक्वल टू रूट 2. नाउ we will discuss the problem based on trigonometrical ratios of some specific angles. एक्सरसाइज 8.2 का पहला प्रॉब्लम है, इवेल्युएट द फॉलोइंग sin 60 इंटू कॉस 30 प्लस sin 30 इंटू कॉस 60. वैल्यू हम टेबल बना करके स्मरण करके धीरे धीरे आप बनाएंगे, आपको याद हो जाएगा, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना याद आएगा. रूट 3/2 कॉस 30 रूट 3/2 प्लस 1/2 इंटू 1/2 रूट 3 इंटू रूट 3 3/4 प्लस 1/4. इसको जब सिंप्लीफाई करते हैं 3 प्लस 1/4 4/4 इज इक्वल टू 1. इसी का पांचवा एक प्रश्न है, 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री. वैल्यू देंगे 5 इंटू 1/2 होल स्क्वायर, सेक 30 रूट 3/2 होता है, तो 4 इंटू रूट 3/2 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर. नीचे में फिर साइन 30 का वैल्यू 1/2 का होल स्क्वायर प्लस रूट 3/2 का होल स्क्वायर. जब सिंप्लीफाई करेंगे तो 5/4 प्लस 2 स्क्वायर 4 इंटू 4 16 अपॉन, और फिर रूट 3 का स्क्वायर 3 16/3 माइनस 1, फिर नीचे में 1/2 का होल स्क्वायर 1/4 प्लस रूट 3/2 का होल स्क्वायर 3/4. सिंप्लीफाई करेंगे तो वही 4 3 12 एलसीएम आएगा. सिंप्लीफाई करेंगे 15 प्लस 64 माइनस 12 अपॉन 1 प्लस 3/4. अब हम इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो फिर 15 प्लस 64 माइनस 12/12 अपॉन 4/4, 3 प्लस 64/12 67/12 होगा. दूसरा प्रश्न, चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर चॉइस. 2 tan 30 डिग्री प्लस 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री, इसका वैल्यू निकालेंगे. 2 इंटू 1/3 1 प्लस 1/√3 का होल स्क्वायर 2/3 अपॉन 1 प्लस 1/3. सिंप्लीफाई करेंगे 2/√3 3 प्लस 1/3 इज इक्वल टू 2/√3 अपॉन 4/√3. तो फिर इसको ऊपर ले जाएंगे तो 2/√3 इंटू 3/4. 3√3 से 3 को काटेंगे, वहाँ 2 रूट होता है इसलिए 1 रूट होगा. 2 से 2 जा 4, तो फिर √3/2 किसका वैल्यू होता है, sin 60 का, इसलिए करेक्ट ऑप्शन जो है उसमें ए होगा. अब ऐसा ही एक सवाल है तीसरा.
10a प्लस बी इज इक्वल टू √3, तो 10a प्लस बी √3 10 60 का वैल्यू होता है, 10 से 10 कैंसिल होगा, a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। सिमिलरली 10a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3, 1/√3 10 30 का, 10 से 10 कैंसिल होगा, a माइनस बी 30 डिग्री, तो उसको हम इक्वेशन 1 मानेंगे, इसको 2 मानेंगे। तो a प्लस बी इजकल टू 60, a माइनस बी इजकल टू 30, दोनों को ऐड करेंगे, b से b कैंसिल होगा, 2a इजकल टू 90 डिग्री, देयरफॉर a इजकल टू 45 डिग्री। अब चौथा प्रश्न में जो है पहला, उसको आप बना लेंगे। यहाँ आंसर दिया हुआ है, पहला फॉल्स है, दूसरा ट्रू है, तीसरा फॉल्स है, चौथा भी फॉल्स है और पांचवा ट्रू है। आज इतना ही। अब इसके बाद अगली कक्षा में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बताएंगे।